डोलाराम प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोंटाकुई आपको मेरे विद्यालय से परिचित करवाता हूँ। मेरा विद्यालय जालौर जिले के चितलवाना ब्लॉक के केरिया पंचायत में स्थित है, जो कि पंचायत मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। इस विद्यालय की स्थापना सन 1973 में हुई। वर्तमान में विद्यालय का नामांकन लगभग 300 है। समस्त ग्रामीणों एवं भामाशाह के सहयोग से विद्यालय की भौतिक सुख सुविधा में अपार वृद्धि हुई है, जिसका पूरा विद्यालय परिवार सदा ऋणी रहेगा। मुझे आसानी पूर्ण विश्वास है गांव के सम्मानित भामाशाह इस प्रकार भविष्य में विद्यालय की आवश्यकता अनुसार अपनी गाड़ी कमाई का कुछ हिस्सा छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के निर्माण में देते रहेंगे। आइए हम सरकारी विद्यालय की पहचान के रूप में समय को समझे, पहचाने और व्यवहारिक जीवन को सुनहरा बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए अपना गांव, अपने विद्यालय की तस्वीर। विद्यालय में कार्यरत कर्मठ ईमानदार शिक्षक वृंदों के फलस्वरूप ये विद्यालय नित्य नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। ये विद्यालय का मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार के प्रवेश होते ही अंदर की तरफ बच्चों के शुद्ध मीठे पानी की व्यवस्था उपलब्ध है। उसके बाद आगे प्रधानाध्यापक कक्ष है। प्रधानाध्यापक कक्ष भामाशाह के सहयोग से पूर्ण रूप से सजा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानाध्यापक कुर्सी तथा तिजोरी, प्रिंटर, लैपटॉप, कुर्सियाँ, ये मुख्य रूप से पास में बच्चों के लिए प्रमाण पत्र तथा अन्य विद्यालय के विकास के लिए तथा सूचना आदान प्रदान करने के लिए भामाशाह के द्वारा सुसज्जित प्रिंटर, लैपटॉप तथा इत्यादि व्यवस्था पूर्ण रूप से ऑफिस सजा हुआ है। कुर्सियाँ, दीवार घड़ी आदि मुख्य रूप से ये ऑफिस के अंदर पूर्ण रूप से समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से ये विद्यालय नित्य नई ऊंचाइयों के लिए प्रधानाध्यापक कक्ष पूर्ण रूप से सजाया हुआ है। यह है हमारे विद्यालय के संस्था प्रधान डोलाराम जी। डोलाराम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो अभी ज्वाइन किया तब से लेकर के अब तक आप विद्यालय के लिए क्या नए प्रयास कर रहे हैं? सबसे पहले मेरे समस्त कर्मठ ईमानदार शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने विद्यालय के विकास के लिए दिन रात इस विद्यालय को नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए अपने विचार यहाँ रखे और विद्यालय के बच्चों के लिए कैसी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे अर्पित की जाए, विद्यालय के शिक्षकों ने अपने अपने सुझाव यहाँ पर रखे। और उसके बाद में बालिका शिक्षा को संबल प्रदान करने के लिए विद्यालय में भौतिक सुख सुविधा किस प्रकार से हो, विद्यालय में भामाशाह को कैसे मोटिवेट किया जाए, अन्य प्रकार की सुविधाओं से ये विद्यालय नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। ये सब बदौलत मेरे स्टाफ साथियों के नित्य समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए समय की पहचान के रूप में हमारे स्टाफ साथियों ने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ में इसी पंक्ति को कहते हैं कि मेहनत वह चाबी है जिसके सफलता के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसा हमारे स्टाफ साथियों ने इस पंक्ति को जीवित किया और आगे भी प्रयास रहेंगे। मैं समस्त ग्रामवासियों और तथा समस्त स्टाफ साथियों के सहयोग की आशा के साथ में धन्यवाद। प्रधानाध्यापक कक्ष के अगले चरण में कक्ष के पास में पीने का शुद्ध पानी का टांका बना हुआ है, जिसमें भामाशाह के द्वारा मीठे पानी की निःशुल्क नियमित रूप से आपूर्ति हो रही है। कक्षा 8वीं बोर्ड का कक्ष है। कक्षा 8 में साइंस मैथ के अध्यापक वृंद श्री जय सिंह जी बच्चों को बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के साथ में अध्यापन करवा रहे हैं। बच्चों का अनुशासन बेहद गरिमापूर्ण है। बच्चे व्यवस्थित रूप से कोविड-19 की गाइड की पालना करते हुए बच्चे नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। हमारे कर्मठ ईमानदारी जय सिंह जी बच्चों के प्रति काफ़ी लगाव और मेहनती का प्रतीक उदाहरण है। ये किस कक्षा में? इसके अगले चरण में पुस्तकालय कक्ष है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ज्ञानवर्धक पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिसमें बच्चे समय समय पर अपनी कालांश के अनुसार
विषयाध्यापक द्वारा, पुस्तकालय प्रभारी के द्वारा इसको नियमित रूप से बांटी जाती हैं तथा बच्चे ज्ञानवर्धक के लिए पुस्तकें अपनी कालांश में पढ़ते रहते हैं। इसके पुस्तकालय के समीप कक्षा 4 का कक्ष है, जिसमें श्री गौतम जी बच्चों को बेहद मेहनती पूर्वक अनुशासन तरीके से अध्यापन करवाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के बच्चों के हिंदी संबंधी बोर्ड पे काफ़ी अच्छे शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं तथा बच्चे कोविड-19 की पालना करते हुए अनुशासित तरीके से बच्चे को मास्क के साथ में अच्छी तरीके से बैठे हुए हैं और विभिन्न प्रकार से बच्चे अनुशासन तरीके से अच्छे हैं। ये इसके समीप कक्षा 5 का कक्ष है, जिसमें श्री प्रभुराम जी बच्चों को अच्छे तरीके से बोर्ड के साथ में, उच्चारण के साथ में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चे पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं, बच्चे पूर्ण रूप से अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। अब हम चलते हैं कक्षा 3 के अंदर। कक्षा 3 में श्री संदीप जी बच्चों को उच्चारण के साथ में बच्चों को अध्यापन करवा रहे हैं। बेहद गरिमापूर्ण अनुशासन के साथ में बच्चे बैठे हैं। विद्यालय के सौंदर्यीकरण तथा ज्ञानवर्धक के लिए समस्त एक्टिविटीज, राष्ट्रगान, प्रतिज्ञा तथा कुछ विद्वान साथियों की पंक्तियाँ और ये भंडार कक्ष है। इसके बाद में अगले चरण में कुछ प्राथमिक उपचार की पेटी रखी हुई है। बच्चे कुछ कारणवश थोड़े से हल्के से दुर्घटना हो जाते हैं तो प्राथमिक उपचार के द्वारा उनका तुरंत प्राथमिक उपचार पेटी के द्वारा इलाज किया जाता है। और ये भारत का संविधान के रूप में प्रस्तावना लिखी हुई है और आगे पेंटर के द्वारा विभिन्न प्रकार की पंक्तियाँ बच्चों को ज्ञानवर्धक की लिखी हुई हैं और ये राष्ट्रगीत का पूरा विवरण यहाँ लिखा हुआ है। फिर वहाँ से लेंगे चप्पल पा जाएगी। फिर मैं वहाँ अब हम अगले चरण में कक्षा 6 के कक्ष में प्रवेश करते हैं। कक्षा 6 में प्रवेश करने के लिए बच्चों के लिए रैंप बनी हुई है तथा उधर चप्पलें वगैरह व्यवस्थित रूप से हैं और इधर एक डस्टबिन का स्वच्छता के योगदान में कचरा पात्र रखा हुआ है तथा हम कक्षा 6 के अंदर प्रवेश करते हैं। श्री घनश्याम जी बच्चों को बहुत अनुशासन पूर्वक से है राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में बच्चों को अध्यापन करवा रहे हैं। बच्चे कोविड-19 की अगले चरण में हम कक्षा 7 कक्ष में प्रवेश करते हैं। 7 के कक्षा कक्ष में प्रवेश करते समय श्री जगदीश जी बच्चों को वर्कबुक के माध्यम से हल करवाते हैं। बच्चे बेहद अनुशासन पूर्वक से कोविड-19 की पालना के साथ में मास्क लगाते हुए अनुशासन गरिमापूर्ण है। सभी कक्षा कक्ष के बच्चे शिक्षक के द्वारा नियमित रूप से अध्ययन करवाया जा रहा है और वर्कबुक की नियमित रूप से समय समय पर इनकी कार्य हल करवाया जा रहा है। ये हमारे विद्यालय का एबीएल कक्ष की ओर हम जाते हैं। एबीएल कक्ष में जाने के लिए रैंप बना हुआ है। छोटे बच्चे के चप्पल वगैरह बिल्कुल व्यवस्थित रूप से हैं। छोटे बच्चों में एबीएल कक्ष के लिए विभिन्न प्रकार की पेंटर द्वारा एबीएल कक्ष पूर्ण रूप से सुसज्जित है। एबीएल कक्ष में हमारे अध्यापक श्री प्रभुराम जी बच्चों को बिल्कुल शुद्ध तरीके से, अच्छे तरीके से, व्यवस्थित रूप से बच्चों को अध्यापन करवाते हैं। एबीएल कक्ष पूर्ण रूप से अच्छी तरह से बना हुआ है।
ये उधर बच्चों के शौचालय की व्यवस्था है। और ये पहले भाग में बालक के लिए शौचालय के लिए, उधर बालिका के शौचालय के लिए अलग से व्यवस्था है। बड़े शौचालय के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। शीघ्र ही बड़े शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा ताकि व्यवस्था और भी अच्छे तरीके से सुचारू रूप से हो सके। अलग से रसोई घर बना हुआ है। वर्तमान में सूखा खाद्यान्न सप्लाई हो रहा है। विद्यालय को छायादार और सुंदर रूप से प्रस्तुत करने के स्वच्छता के योगदान में विद्यालय को प्राकृतिक सौंदर्य देने के लिए ग्रामवासियों और समस्त विद्यालय स्टाफ के कड़े परिश्रम से विद्यालय परिवार में सुंदर बगीचा का निर्माण किया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य के फलस्वरूप विद्यालय को अति सुंदर बनाने के लिए पर्यावरण प्रेमी शिक्षक श्री प्रभु राम जी अतिरिक्त समय निकालकर विद्यालय के पेड़ पौधों की सुरक्षा, पेयजल नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है। ये विद्यालय परिवार के लिए बहुत अच्छी बात है कि अतिरिक्त समय को निकालकर पेड़ पौधों के लिए दिन रात नित पानी देना, उसकी निराई गुड़ाई करना इत्यादि कार्य सुव्यवस्थित तरीके से करते रहे आए हैं। विद्यालय के बाहर की तरफ और विद्यालय को प्राकृतिक सौंदर्य देने के लिए पूर्ण रूप से अच्छे खुशबूदार डिजाइनदार विद्यालय का वातावरण, शुद्ध वातावरण में योगदान देने वाले अच्छे अच्छे पौधे की सुरक्षा के लिए जाली ड्रिप सिंचाई से पौधे की पानी आपूर्ति हो रही है। इसमें समस्त स्टाफ साथी का भी योगदान है, ग्रामवासी का भी योगदान है, पर्यावरण प्रेमी शिक्षक प्रभुराम जी का भी अथक परिश्रम है और ये पौधे बिल्कुल सुरक्षा के साथ में पनप रहे हैं। इसमें बूंद बूंद से पौधे के पर्याप्त मात्रा में पानी की सप्लाई हो रही है। ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है और सुबह सुबह इनको पानी की सप्लाई दी जा रही है। मीठे पानी की उपलब्ध है और यहाँ पे बिल्कुल आप देखने को मिलेगा ये विद्यालय एक सुंदर बगीचे के रूप में, एक विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का बाहर से दृश्य बिल्कुल एक शुद्ध वातावरण के रूप में मिलेगा। हर बच्चा विद्यालय में आते ही ये महसूस करेगा कि विद्यालय का वातावरण शुद्ध एवं स्वच्छ है। और स्वच्छ के वातावरण में योगदान देने वाले समस्त स्टाफ साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उधर तरफ भी रोड के बाहर की तरफ और विद्यालय के बिल्कुल टच में भी पेड़ पौधों की बिल्कुल बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगे हुए हैं और आने वाले समय में ये पेड़ पौधे निश्चित रूप से विद्यालय को सुंदर बनाने में योगदान देंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, विद्यालय में भौतिक आवश्यकताओं की कमी कभी पूरी नहीं होती। इसलिए मैं डोलाराम प्रधानाध्यापक आपसे कर्मठ निवेदन करता हूँ कि गाँव के सम्मानित भामाशाह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़कर अपनी गाड़ी कमाई का कुछ अंश विद्यालय की भौतिक आवश्यकता के लिए दें ताकि विद्यालय निरंतर प्रगति करता रहे। कोविड-19 के उपचार में टीके अवश्य लगाएं, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। अपने विद्यालय के विचार के लिए आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। सभी भामाशाहों के चरणों में सादर नमस्ते, प्रणाम, जय भारत।